बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقال تعالى ولذكر الله أكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढस्समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिर्हसि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् तां शान्तिमस्थानं प्राप्स्यासि शाश्वतम्। मुहतरम हाज़रीन, काबिले क़द्र उलमाए किराम और इस बस्ती के अजीज बच्चों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, पर्दे में तशरीफ फरमा प्यारी माँ और बहनों, तमाम शरीक होने वाले हिंदू और मुस्लिम भाई और बहनों को सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। साथ ही साथ ये जो आज का कार्यक्रम, आज का जो प्रोग्राम है, शिक्षा जागरूकता समाज सुधार सम्मेलन, क्या बात है। इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले और इस सम्मेलन को मुनाकिद करने वाले तमाम छोटे बड़े सब लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और अपने मालिक से ये दुआ करता हूं कि आज के इस महासभा सम्मेलन में कुछ ऐसी बातें कहने और सुनाने का मौका दे जिससे सबसे पहले मुझे फायदा हो और फिर आप लोगों के दिलों तक भी वो बात पहुंच सके। मेरे भाइयों, जिस संसार में हम और आप जिंदगी गुजारते हैं, इस दुनिया में, इस धरती पर हम जिस तरह से इंसान एक मखलूक हैं, ऐसे ही उस मालिक के पैदा किए हुए ढेर सारी मखलूकें हैं, जिसमें जानवर, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, बहुत सी मखलूकें हैं। लेकिन उन मखलूकों में और इस मनुष्य इंसानों के बीच एक बड़ा फर्क है। आप देखिए, जो नेमतें और जो फैसिलिटीज ऊपर वाले ने इंसानों को दी हैं, वो दूसरों को नहीं दी। आप देखिए, घोड़ा जानते हैं ना, घोड़ा एक अच्छा जानवर है। हाथी कितना ताकतवर जानवर है, कितना बड़ा है। शेर
जंगल का राजा कहलाता है, लेकिन उसके बदन पर कोई लिबास नहीं है, वो लिबास से महरूम है। लिबास की जो नेमत है अल्लाह ने किसको दी है, मालिक ने किसको दी है, हम इंसानों को दिया है। बेशक। अब इस इंसान में औरत, मर्द, हिंदू, मुस्लिम, आस्तिक, नास्तिक, पढ़े लिखे, जाहिल, छोटे बड़े सब लोग शरीक हैं। तो ऊपर वाले ने इंसान को लिबास की बड़ी दौलत से नवाजा, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और देखें आप, गाय है, बैल है, भैंस है, तरह के और भी ढेर सारे और जसामत के लिहाज से, दूसरा माइक, हाँ आ गया, जो अपने शरीर के हिसाब से क़यामत हो गई, बहुत बड़ा जानवर कहलाता है, बहुत वजनी जानवर कहलाता है, लेकिन परमेश्वर ने उन जानवरों को वो बुद्धि, वो अकल नहीं दी, जो बुद्धि और जो सोच और जो अकल हम इंसानों को दिया है। मैं ये कह रहा था कि गाय कितना बड़ा जानवर है, भैंस कितनी बड़ी जानवर है। कोई आदमी के ऊपर चढ़ जाए तो आदमी दब जाए, लेकिन बुद्धि, विवेक, अकल, समझदारी जो उस मालिक ने इंसान को दिया है वो समझ जानवर को दिया नहीं। परमेश्वर ने इंसान को ये इतनी बड़ी दौलत और इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है कि इंसान और जानवर में फर्क हो जाता है कि ये इंसान है और ये जानवर है। जिस मालिक ने हमें इतनी बड़ी बड़ी नेमतें और दौलतें दी हैं, आप लोग क्या कहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, उस देने वाले मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये मोहल्ला से कोई आवाज नहीं है, बिल्कुल करनी चाहिए। अरे ऊपर वाले मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जी जरूर करना चाहिए। माशाअल्लाह, कुछ तो बेदारी आ रही है। मैं अपने गुफ्तगू में 3 मूड बता देता हूँ अक्सर कि इंसान का 3 मूड होता है। जैसे हमारे मोबाइल का, आप लोगों के हाथ में भी मोबाइल होगा, ये मोबाइल देख रहे हैं आप लोग, जब ये जनरल मूड में होता है और कोई फोन करता है तो मोबाइल टनाटन बजता है जी। इसका दूसरा मूड होता है वाइब्रेशन मूड। क्या बात। जब ये वाइब्रेशन मूड में होता है और कोई फोन करता है तो ये टनाटन बजता नहीं है, थरथराता रहता है जी। और इसका तीसरा मूड होता है साइलेंट मूड। जब ये साइलेंट मूड में होता है और कोई फोन करता है तो न ये बजता है और न ये थरथराता है, बल्कि रोशनी थोड़ा भूख भाग ऐसे होता है ना। तो हम लोगों को आज के इस समाज सुधार सम्मेलन में कौन से मूड में बैठना चाहिए? जनरल मूड में, वाइब्रेशन मूड में या साइलेंट मूड में? क्या बात है, जनरल मूड में। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। यानी जनरल मूड में हमें बैठना चाहिए। जनरल मूड का मतलब होता है बजना चाहिए। मेरे भाई, मैंने एक बात आपके बीच रखी कि परमेश्वर ने, मालिक ने हमें ढेर सारी दौलतें दी हैं, उनमें से 2 के बारे में मैंने बताया कि उस मालिक ने हमें बुद्धि दी है, अकल दिया है, हमारे जिस्म पर लिबास दिया है। ये उस मालिक की ओर से बड़ी नेमत और बड़ी दौलत है। इसलिए हम सबको, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपने मालिक का शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए। अभी मुझे खुशी है इस बात से कि आज के इस प्रोग्राम में इस बस्ती के मुखिया जी हमारे स्टेज पर बैठे हैं। हम लोग नहीं जानते मुखिया जी हैं या आम आदमी हैं, लेकिन जो लोग जान रहे हैं कि ये हमारे मुखिया जी हैं, उनके सामने अगर मुखिया जी आ जाए तो मुखिया जी का आदर करते हैं कि नहीं करते हैं? खड़े हो जाते हैं, सलाम प्रणाम करते हैं, आदर एहतराम करते हैं, बैठाते, अपनी कुर्सी छोड़ के उनको बैठाते, ऐसा करते हैं एहतराम में कि नहीं करते?
लेकिन जब तक नहीं जानते हैं कि मुखिया जी हैं तो सब अपने अपनी जगह पर बैठा रहता है। ऐसा ही होता है ना जी। मेरे भाई, बिल्कुल इसी तरह का मामला कि जिस मालिक ने इस धरती पर हम इंसानों को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से भेजा है, उस मालिक को अगर हम अच्छे से जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, तो उसका शुक्रिया खूब अच्छे से अदा कर सकते हैं। लेकिन जानेंगे नहीं तो उसका शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? नहीं अदा कर पाएंगे। शुक्रिया अदा करने से पहले उसका जानना बहुत जरूरी है। अब जानेंगे कैसे? आज के समाज सुधार सम्मेलन का बैनर लगा हुआ है। बैनर है तालीमी बेदारी इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। जी जी बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं शिक्षा जागरूकता समाज सुधार सम्मेलन। शिक्षा, तालीम, नॉलेज, ये सबसे पहली बुनियाद, सबसे पहली चीज है। जिस कौम के अंदर शिक्षा होगी, जिस सोसाइटी के अंदर तालीम होगी, वो सोसाइटी मुहज्जब सोसाइटी कहलाती है। वो समाज बाअदब समाज कहलाता है। और उस समाज की न सिर्फ समाजों में बल्कि पूरे मुल्क से बाहर पूरी दुनिया में उस सोसाइटी की तारीफ। आज अगर इस गांव के हिंदू और मुसलमान मिलकर के मारामारी कर ले तो बदनाम कौन गांव का आदमी होगा? इसी गांव का आदमी बदनाम होगा ना, कि यहाँ लोग मिलकर के मारामारी कर लिया, मारपीट कर लिया, झगड़ा कर लिया। लेकिन अगर इस गांव के हिंदू और मुस्लिम, औरत और मर्द, बूढ़े बच्चे जवान ये कसम खा ले कि मेरी जिंदगी अगर जाए तो जाने दे, लेकिन इस धरती पर हम कभी फितना और फसाद नहीं होने देंगे, अगर हुआ तो सबसे पहले मेरा खून बहेगा और इसको मिटा करके रहेंगे, अगर ऐसा कसम खा ले तो बताइए नाम किसका होगा? इसी बस्ती, इसी बस्ती का नाम होगा। का। और कौन से मुल्क का नाम होगा? इसी मुल्क का नाम होगा। तो सबसे पहली बीज और सबसे पहला कदम अगर है किसी भी कौम के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, तो वो है तालीम, वो है शिक्षा। श्री कृष्ण जी के पास कुछ लोग आए और उन लोगों ने सवाल किया कि कृष्ण जी आप मुझे ऐसा स्लोगन बताइए, आप मुझे ऐसा सबक दें कि जिस सबक को हम पढ़ लें और जिस पर हम अमल कर लें तो हमें सुख शांति प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने कहा तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् त्वां शान्तिमस्थानं प्राप्स्यासि शाश्वतम्। ए लोगों, तमेव शरणम गच्छा, हर प्रकार से उसकी शरण में जा। किसकी शरण में? नीचे वाले की या ऊपर वाले की? ऊपर वाले की। कहा हर प्रकार से उसकी शरण में जा। उसकी शरण में जाने से हर प्रकार की शांति प्राप्त होती है। क्या बात। आज से हजारों वर्ष पहले श्री कृष्ण ने भारत में बसने वाले लोगों को, भारतवासियों को यह शिक्षा दिया कि तुम जहां भी रहो, जैसे भी रहो, अमीर रहो, गरीब रहो, हर हाल में उसकी शरण में जाओ। और जब जमाना आया अंतिम संदेष्टा, आखिरी पैगंबर, कल की अवतार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उन्होंने अपने जमाने में ये पाठ पढ़ाया और कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं शरण चाहता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। और आज भी ये पाठ तमाम मुस्लिम घरानों में छोटा छोटा बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द सब पढ़ता है। जब भी कुरान खोलता है तो सबसे पहले क्या पढ़ता है? सबसे पहला सबक और पहली लाइन पढ़ता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जिसका माना होता है मैं शरण चाहता हूं परमेश्वर की शैतान मरदूद से। अब जरा मुंह मिलाते चले जाइए कि हजारों वर्ष पहले श्री कृष्ण जी ने शिक्षा दिया ऊपर वाले की शरण में जाओ। आज से 1450 साल पहले अरब की धरती पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में बसने वाले लोगों को यह पैगाम दिया कि सबसे पहले जब कुछ पढ़ने जाओ
तो शरण चाहो उस मालिक की। अब बताओ, श्री कृष्ण जी की तालीम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम एक रही या अलग अलग रही? एक मोहल्ला में भी जनरल मोड में बोलिए भाई, एक रही या अलग अलग? ये तो फ्लाइट मोड में दिख रहा है। लेकिन हमारे इस सोसाइटी में कुछ फितना फसाद फैलाने वाले लोग, कुछ आतंक फैलाने वाले लोग वो उठते हैं, मुस्लिम सोसाइटी में घूम जाते हैं और कहते हैं मुसलमानों तुम हिंदू को अपना क्यों समझते हो? ये हिंदू तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, तुम्हारा भाई नहीं हो सकता, उसे तुम दुश्मन समझो। हिंदू सोसाइटी में कुछ लोग खड़ा होता है और वो मोहल्ले में घूम जाता है और कहता है कि लोगों मुसलमान को अपना भाई क्यों समझते हो? वो तुम्हारा भाई नहीं हो सकता, उसे अपना दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन समझो। आप बताइए, ऐसी बात फैलाने वाले और ऐसी बात बढ़ाने वाले को आप लोग इस धरती पर क्या कहते हैं? ऐसा शख्स आतंकवादी, फसादी और फसाद मचाने वाले, आतंक फैलाने वाले हैं या नहीं है? क्या एकदम साइलेंट मूड में है। अरे भाई वाइब्रेशन में आओ तो, कम से कम जनरल मूड में नहीं तो वाइब्रेशन में आओ। ऐसे फितना फसाद फैलाने वाले लोगों को ऐसी तालीम से जोड़ दो कि श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय जाकर के पढ़ो, कुरान मजीद की सूरत जाकर के पढ़ो, कुरान की आयत पढ़ो। पढ़ना पड़ेगा, पहला काम है शिक्षा, तालीम। कब होगा? जब हम पढ़ेंगे, हमें शिक्षा मालूम होगी, हमें तालीम मालूम होगी, तब ये पैगाम आता है दिल के अंदर और समाज सोसाइटी के अंदर कि हम इंसान अगर हैं तो इंसान आपस में अलग अलग नहीं है बल्कि खूनी रिश्ते के भाई हैं। देखिए, अरे ये मोहल्ले वाले को कोई पैगाम दो कि भाई चुप रहो थोड़ा सा, हम लोग बहुत दूर से आए सुनाने के लिए। ये खवातीन हजरात का है। अच्छा, उनका मसला हल करिए, बाकी लोग हमारी बात गौर से सुनिए। हम लोग आदमी हैं ना भाई, बिल्कुल। अरे आदमी को आदमी काहे कहते हैं? ये बात सुन लीजिए, बड़ा छोटे में बड़ा अच्छा पैगाम है। हजरत एक मिनट, मैं खवातीन हजरात अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि जलसा किसी एक ही जगह पे होने दीजिए, या तो आप जलसा कर लीजिए या फिर हम लोग कर लेते हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपनी जगहों पे बैठ जाए। कमेटी वाले पर्दे का एहतमाम कर रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि किसी तरह का चू चरा ना हो, सलीके से कर ले। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सलीके से जब बैठे हुए हैं, बात आप तक पहुंच जाए तो कम से कम हाथ उठाकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ या ना बोलते रहे तो मुकर्रिर को यह लगेगा कि आप सुन रहे हैं। जी, हम सब लोग आदमी हैं। आदमी क्यों कहते हैं हमें और आपको? उसकी एक खास वजह है, उसका एक कारण है। ये संस्कृत का शब्द है आदमी। संस्कृत भाषा में ये दो चीजों से मिलकर के बना है, आदि, मानव। आदि का मतलब होता है प्रथम, फर्स्ट, पहला, और मानव का मतलब होता है इंसान। आदि मानव का मतलब हुआ पहला इंसान। इस धरती पर सबसे पहले व्यक्ति, सबसे पहले इंसान जो आए, उनका नाम अरबी में क्या है? आदम। उनको अरबी में भी आदम कहते हैं, उर्दू में भी आदम कहते हैं, और फारसी में और संस्कृत में भी आदम कहते हैं। ये आदि मानव इससे मिलकर के बना है पहला इंसान, और हम और आप सब के सब उसी के संतान हैं। तो एक माता पिता की संतान अगर 2, 4, 10, 1000, लाख, करोड़, अरबों, खरबों हो जाए तो सबों का रिश्ता आपस में भाई भाई का होता है या दूसरा होता है? भाई भाई का होता है। इसलिए याद रखिए भारत में बसने वाले भारतवासी भाइयों कि हमारा रिश्ता, इस धरती पर आने वाले जितने इंसान हैं सबों का रिश्ता आपस में खून का रिश्ता है और सब भाई भाई का रिश्ता रखते हैं। वेद के अंदर आया है अंतम मनुजातमा, सारे इंसान एक माता पिता की संतान है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर इंसान को एक औरत और एक मर्द से बनाया गया है। तो एक औरत और एक मर्द, एक माँ बाप की औलाद का रिश्ता आपस में भाई भाई का रिश्ता। लेकिन ये पता कब चलेगा? जब शिक्षा होगी तभी ना।
जिनको ये ज्ञान नहीं है, जिनको ये तालीम नहीं है, जिनको ये शिक्षा नहीं मिली है, वो समाज में घूमता है और कहता कि ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये तुम्हारा भाई नहीं, ये तुम्हारा दुश्मन है, चाहे वो हिंदू समाज में हो या मुसलमान समाज में हो। ऐसे फसादी लोगों से हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों को समझाने बुझाने की जरूरत है। आज हमारे इस देश को बुरी नजर लग रही है। अगर हम और आप इस शिक्षा को लेकर के, इस तालीम को लेकर के उठेंगे तो बुरी नजर वालों का मुंह काला होगा और वो साइड होगा और अच्छा समाज, अच्छी सोसाइटी बनकर के आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब आप देखें कि मुसलमान, जिसे हम और आप मुसलमान कहते हैं, 24 घंटा में कम से कम 5 मर्तबा नमाज पढ़ते हैं जी। ये नमाज जो पढ़ते हैं, नमाज का जो शब्द है नमाज, ये अरबी शब्द नहीं है। अरबी में नमाज को नमाज नहीं कहते हैं, उर्दू में नमाज नहीं कहते हैं, ये नमाज जो है कहते हैं, लेकिन नमाज जो शब्द है ये असल में संस्कृत का है। क्या बात है। और ये बना है 2 चीजों से। और से सुनिएगा, 2 चीजों से। जैसे आदमी 2 चीजों से बना है, आदि और मानव से, वैसे ही नमाज भी 2 चीजों से बना है। नमः अज, नमः के माने आते हैं झुकना, और अज कहते हैं अजन्मा को, जिसका जन्म नहीं होता। तो अजन्मा के सामने, अजन्मा के लिए झुकने का जो आसन है, जो तरीका है, उस तरीके को हम और आप कहते हैं नमाज। क्या बात है भाई, वाह। श्री कृष्ण जी ने कहा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 3 के अंदर, यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्त्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 3 के अंदर कि जो व्यक्ति अपने मालिक को अजन्मा मानता है, च वेत्ति लोकम महेश्वरम, और पूरे संसार का पालन करने वाला रब मानता है, ऐसा मानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है, अक्लमंद है, और ऐसा मानने से सर्व पापैः प्रमुच्यते, सारे पापों से आजाद हो जाता है। क्या बात है भाई। मेरे भाई, श्री कृष्ण जी का ये संदेश आज से हजारों वर्ष पहले कि जो व्यक्ति पापों से आजाद होना चाहता है, अपने मालिक को अजन्मा माना। और जब जमाना आया, अंतिम संदेशता आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो कुरान मजीद में ऊपर वाले ने यह आयत अवतरण की और कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। कहो वो अल्लाह एक अकेला है जो अजन्मा है, अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता। तो अजन्मा के सामने, अजन्मा के लिए झुकने का जो तरीका होता है, उसी तरीके को हम और आप नमाज कहते हैं। संस्कृत में नमाज कहते हैं और उसी नमाज को हम और आप अदा करते हैं। अब आप बताइए कि सनातन धार्मिक ग्रंथ की तालीम और कुरान मजीद की तालीम एक हो रही है या अलग अलग हो रही है? एक हो रही है, लेकिन फिर भी समाज में दूरियां हो रही है और समाज ऐसा समझा जा रहा है कि ये अलग है और ये अलग है, ये सही है या गलत है। तो इस गलती को कौन सुधारेगा? आज का प्रोग्राम आपका है समाज सुधार सम्मेलन, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इस गलती को दुरुस्त करके अच्छी तालीम को, अच्छी बातों को आगे लेकर के जाना है। मेरे भाइयों, हम ये बात शुरू किए थे इस बात से कि जिसका शुक्रिया अदा करना है उसको पहले जानना होगा कि वो है कौन, ताकि हम उसका शुक्रिया अदा कर सके। मेरे भाई, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो बातें बताई हैं और वेदों में जो बातें बताई गई हैं, भगवद गीता में जो बातें बताई गई हैं, बड़ी तेजी के साथ, चूंकि बहुत से लोग आपके स्टेज पर तशरीफ फरमा है, बड़ी तेजी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं और इन बातों पर गौर कीजिएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 4 के अंदर बताया गया, अव्यक्तम व्यक्ति मा पर्ण मणयन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम, कि वो अविनाशी है, वो नाश नहीं होता, वो अमर है,
उसे मौत नहीं आती। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। इस संसार में जितने जीव जंतु है सब एक दिन खत्म हो जाएंगी, परंतु इस दुनिया को बनाने वाला कभी मिटेगा नहीं, कभी मरेगा नहीं, वह अविनाशी और अमर है। कुरान मजीद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में कहा गया, नए नमूर्धा न तिर्यच्चा न मध्य परिजगर्भता। वो ईश्वर ऐसा है कि उसे न कोई आंख देख सकती है, न ख्यालों में उसे तस्वुर में न उसे तस्वुर में लाया जा सकता है कि वो कैसा है, नीला है, पीला है, उजला है, लाल है, पीला है, काला है, कैसा है, ख्याल में भी नहीं ला सकते। न तस्य प्रतिमास्ति अस्य नाम महदशः। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के अंदर, न तस्य प्रतिमास्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है कि जो उसे कोई देख सके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, कि कोई आंख उसको नहीं देख सकती लेकिन वो सबकी आंखों को देख रहा है। मेरे भाई, जिस मालिक का हमें और आपको शुक्रिया अदा करना है, उस मालिक का ये परिचय, उस मालिक का ये तारुफ धर्म ग्रंथों में लिखा है। और ये तारुफ और ये परिचय और ये तालीम आएगी कैसे? कौन सा पाइपलाइन है? यही है शिक्षा, यही है तालीम। इसी तालीमी पॉलिसी के जरिए और इसी पाइपलाइन के जरिए से हम और आप हिंदू और मुस्लिम तक ये तालीम और ये तारुफ आएगा। बताया गया कि वह अजन्मा है, जन्म नहीं होता उसका, वह अमर है, मरता नहीं है, वो निराकार है, दिखता नहीं है। ये 3 बातें मैं आप लोगों से पूछूंगा, जरूर आप लोग जनरल मूड में आ जाइए, पूछूंगा। उसकी क्वालिटी है उस मालिक की जिसका हमें और आपको शुक्रिया अदा करना है कि वो नंबर 1 अजन्मा है, नंबर 2 अविनाशी है यानी मरता नहीं है, पैदा नहीं होता है, मरता नहीं है, और निराकार है यानी दिखता नहीं है, नजर नहीं आता है। जो जिसके अंदर ये तीनों क्वालिटी हैं वो तमाम पूरे संसारों का, तमाम इंसानों का, चरिंदों का, परिंदों का, जमीन का, आसमान का, सूरज, चांद, सितारे, झाड़, पहाड़, सारी चीजों का वो मालिक है। और ये क्वालिटी पाई किस में जाती है वो मैं आप लोगों से पूछता हूं, जरा बताइएगा। जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितने लोगों ने नहीं सुना है? जरा हाथ उठाइए। अल्लाह माशाअल्लाह, कोई नहीं उठाया। कितने लोगों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना है? जरा वो हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, ठीक है। कितने लोगों ने श्री रामचंद्र जी का नाम सुना है? वो जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, कुछ हाथ उठ रहा है, कुछ हाथ नहीं उठ रहा है। क्या भाई, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है क्या? श्री रामचंद्र जी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? जी। अगर सुना तो हाथ उठाओ भाई, कितने लोगों ने सुना है? अभी तो सब लोगों की जबान पर चर्चा होना चाहिए। हमारे मुल्क में श्री रामचंद्र जी के नाम पर मंदिर बन गई। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, श्री ईसा मसीह, श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो विद्वान है जिनके नाम से कौन आदमी नावाकिफ होगा? सब लोग जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सारी सोसाइटी में ये नाम जाना पहचाना नाम है। मेरे भाई, जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माता पिता थे कि नहीं थे? आप लोग बताइए, थे ना? जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जमाना था तो मक्का और मदीना के लोगों ने उनको देखा था कि नहीं देखा था? देखा था। जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे और आपके बीच में हैं क्या? नहीं है, यानी रुखसत हो गए, दुनिया से गुजर गए। अब अगर कोई पंडित जी ये कहे कि श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भगवान है, श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर है, श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा है, श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह है, अगर कोई हिंदू, कोई पंडित, कोई आचार्य या कोई मौलाना या कोई इमाम साहब या कोई काजी साहब ये बात कहे तो आपकी अदालत क्या कहती है? ये बात सही है या गलत? गलत ना? काहे ये गलत है भाई? इसलिए कि ईश्वर की क्वालिटी, अल्लाह की जो सिफात है, क्वालिटी है, वो क्वालिटी श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं है, इसलिए वो खुदा नहीं हो सकते। ये कंफर्म ना? कंफर्म ना? ठीक है। हम लोग जिस देश में जिंदगी गुजारते हैं,
इस देश का नाम है भारत। भारत में श्री रामचंद्र जी को कौन नहीं जानता है? सब जानता है। श्री रामचंद्र जी के पिताजी का नाम था राजा दशरथ, उनके एक भाई का नाम था श्री लक्ष्मण, उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती सीता जी। अब बताइए श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। ये मोहल्ला वाला साइलेंट मोड में है। अरे श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। पूरे एकदम जनरल मूड में बोलिए, श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। श्री रामचंद्र जी का जब जमाना था तो लोगों ने उनको अपने जमाने में देखा होगा, नहीं देखा होगा? जरूर देखा होगा। श्री रामचंद्र जी अब हमारे आपके बीच में मौजूद हैं क्या? नहीं ना। अब अगर कोई पंडित जी ये कहे कि श्री रामचंद्र जी अल्लाह है, श्री रामचंद्र जी ईश्वर है, या कोई इमाम साहब कहे कि श्री रामचंद्र जी ईश्वर है, श्री रामचंद्र जी अल्लाह है, श्री रामचंद्र जी खुदा है, तो आप क्या कहते हैं? ये बात सही है या गलत? गलत। क्या गलत है भाई? हाँ बिल्कुल सही फरमाया कि ईश्वर के जो गुणात्मक नाम है, ईश्वर के जो गुण हैं, जो धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि ईश्वर वो होता है जो अजन्मा होता है, जन्म नहीं लेता है, पैदा नहीं होता है। ईश्वर वो होता है जो मरता नहीं है। ईश्वर वो है जो दिखता नहीं है। श्री रामचंद्र जी में ये खूबियां नहीं है, इसलिए श्री रामचंद्र जी ईश्वर नहीं हो सकते। अगर श्री रामचंद्र जी ईश्वर नहीं है, श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर नहीं है, श्री ईसा मसीह ईश्वर नहीं है, तो फिर क्या है कि इनका नाम इतना लिया जाता है? एक सवाल है कि नहीं? ये सवाल होना चाहिए। अगर ये ईश्वर नहीं है तो है क्या? ये हैं अपने जमाने के आम, हमारे और आपकी तरह आम इंसान नहीं है, बल्कि अपने जमाने के एक मॉडल है, मॉडल। अपने जमाने के एक आइडियल है, आइडियल। उनका एक नमूना मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। जब श्री रामचंद्र जी, श्रीमती सीता, श्री लक्ष्मण जी जंगल से वनवास का जीवन बिता करके लौटे तो एक ऐसे ही सभा लगाई गई, ऐसे ही एक प्रोग्राम रखा गया, और प्रोग्राम रख करके ऐसे फूल का एक माला श्री लक्ष्मण जी को दिया गया और कहा कि लक्ष्मण जी ये माला अपनी भाभी को पहनाइए और उनका स्वागत कीजिए कि वो पवित्र हैं। तो श्री लक्ष्मण जी माला लेकर आगे बढ़े और रुक गए। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहा जहां पर मेरी भाभी बैठी हुई है वहां पर तो बहुत सी औरतें हैं, उन औरतों में मेरी भाभी कौन है मुझे नहीं मालूम। लोगों ने कहा ऐसा कैसा हो सकता है? 14 साल वनवास का जीवन जंगल में साथ गुजारा और भाभी का पता नहीं है कि भाभी कौन है। तो कहा कि उनके चरणों के सिवा मैंने कुछ देखा नहीं है। मेरे भाई जरा गौर कीजिए कि श्रीमती सीता जी ने उस जमाने में भाभी बनकर अपने देवर से कितना पर्दा किया होगा, और उस जमाने के देवर श्री लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी का कितना आदर और सम्मान किया होगा। यह आइडियल है कि नहीं है? बिल्कुल। आज का देवर देख लीजिए, जहां मालूम होता है कि भाभी तो समझता है कि हमारी आधी घर वाली, और भाभी भी ऐसा ही समझती है कि वो का हिस्सा है हमारे अंदर, इसलिए उनको मौका भी देती हैं। और देवर भी ऐसा समझता है। याद रखे, जो देवर है वो भी कान खोल करके सुने, और जो भाभी हैं वो भी कान खोल करके सुने कि आपका ओरिजिनल आदमी वो नहीं है। देवर अलग के लिए है, भाभी अलग के लिए है। भाभी ये भैया की प्रॉपर्टी है, देवर की आएगी कोई देवरानी। ये है आइडियल, ये है नमूना अपने जमाने के। आज हमारी सोसाइटी में इस नमूने को लाने की जरूरत है मेरे भाई। तो श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी, या श्री ईसा मसीह, या श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अपने जमाने के आइडियल हैं, जिन्होंने लोगों को ये पैगाम दिया कि लोगों, जिस मालिक की धरती पर रहते हो,
जब भी तुम अपना सर झुकाओ तो उसी मालिक के लिए सर झुकाओ, उसी मालिक के सामने सर झुकाओ। देखिए अथर्ववेद कांड नंबर 2 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 1 के अंदर है एक एव नमस्यो विस्मीडियः, सारी पड़ जाए उसी एक मालिक के सामने अपने माथा को झुकाए। मां चिदन्य द्विशंसद, उस एक के अलावा अपने माथा को किसी और के सामने हरगिज न झुकाए। मेरे भाई अब उस झुकाना, उसका शुक्रिया अदा करना, उसका शुक्रिया अदा करना झुका करके ही हो सकता है। और वो कैसे? जिसे हमारे सनातन धर्मी बिरादरान साष्टांग प्रणाम के नाम से जानते हैं। साष्टांग प्रणाम ये भी संस्कृत शब्द है, जरा गौर से देखिएगा, मैं आपको करके बताऊंगा। बिल्कुल बात खत्म करने जा रहा हूं, घबराइए मत। संस्कृत में साष्टांग प्रणाम होता है, ये 3 चीजों से मिलकर के बना है। दोस्तों तवज्जो से देखें। हाँ। स अष्ट अंग, स के माने आते हैं सहित, और संस्कृत में अष्ट कहते हैं 8 को, और अंग कहते हैं अलग अलग पार्ट को। यानी ऐसा तरीका जिसमें शरीर के 8 अंग धरती से टच हो जाएं, उसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम। जो पूजा का, इबादत का, उपासना का, शुक्रिया अदा करने का सबसे उत्तम तरीका है, उससे अच्छा तरीका हो नहीं सकता, वो है साष्टांग प्रणाम। मैं करके दिखाता हूं, आप देखिए। 8 अंगों के साथ मैं कितने पैर पे खड़ा हूं आप लोग बोलेंगे? 2 पैर पे। अब धरती से कितने लगे? 2 पैर और 2 घुटने, कितने हुए? 4। जब मैं दोनों हाथ रखूंगा तो कितने हो जाएंगे? 6। और जब नाक और माथा दोनों टच कर दूंगा तो कितने होंगे? देखिए ये है साष्टांग प्रणाम। सुभान रब्बियल आला। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए कराम, हिंदुस्तान, कौमी यकजहती, हिंदू मुसलमान, वाह 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 वाह, इनकलाब जिंदाबाद। ये कहलाता है साष्टांग प्रणाम। कम से कम इस साष्टांग प्रणाम को भारत में बसने वाले मुसलमान 24 घंटे में कम से कम 5 मर्तबा अदा करते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्मी बिरादरान के यहाँ सिर्फ आचार्य, गर्गाचार्य, शंकराचार्य ही लोग कर पा रहे हैं, समाज से ये गायब है। मेरे भाई, मैं अपने हिंदू भाई और बहनों से हाथ जोड़कर ये बात कहता हूं कि आप जिस मालिक की धरती पे रहते हैं वो मालिक का जन्म नहीं है, वो मालिक मरता नहीं है, वो मालिक दिखता नहीं है। उस मालिक ने हमारे और आपके लिए रहने के लिए धरती बनाई है और हमारे लिए आसमान को छत बनाया है, सूरज बनाकर पूरी संसार को चमका दिया है। उस मालिक का शुक्रिया साष्टांग प्रणाम कर करके अदा कीजिए। वो मालिक हमसे भी खुश होगा, आपसे भी खुश होगा, और इस तरह से हमारा और आपका ताल्लुक उस मालिक से भी होगा। ये प्रेम की शिक्षा, ये प्रेम की तालीम आप तक पहुंचेगी तो आपकी सोसाइटी, आपका घराना, हमारा मुल्क खुशहाल होगा, नाम होगा, दुनिया के अंदर हमारा आपका नाम होगा। जहाँ कहीं भी फितना फसाद हो उससे हम अपने आप को हटा करके, उसे ख़त्म करके, उसे सुधार करके अमन के पैगाम को लेकर के आगे चले। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।